बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किस तरह न्यूट्रिएंट्स लेता है। भी न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को लेना ये न्यूट्रिशन है। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स आर दो सब्सटेंसेस which are essential for the living bodies। जितने भी लिविंग बॉडीज़ हैं उसके लिए ज़रूरी होते हैं। इसमें वाटर भी आते हैं, ऑक्सीजन भी आता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है। ये सारे हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल है। इस तरह बैक्टीरिया के बॉडी के लिए जो चीज़ इसेंशियल है वो न्यूट्रिएंट्स है। इसी न्यूट्रिएंट्स को टेक आउट करना फ्रॉम द सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। एंड दैट न्यूट्रिशन नाउ वी आर स्टडीइंग इन बैक्टीरिया, सो द टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। क्यों लेते हैं? ग्रोथ के लिए लेते हैं, मेंटेनेंस के लिए लेते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए लेते हैं। दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। एक बैक्टीरियम है, वो कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से लेता है और इससे अपने लिए ग्लूकोज बनाता है। तो एनर्जी किस तरह लेता है या कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों की बुनियाद पे हम क्लासिफाई करते हैं। एक को बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, दूसरे को ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया गेट एनर्जी फ्रॉम अदर ऑर्गेनिक सोर्सेज। दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल डेड बॉडी एनिमल के हैं या प्लांट के हैं, वो ऑलरेडी बने हुए हैं, खुद नहीं बनाते, वो बन गए हैं ऑर्गेनिक। उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ब्रेकडाउन करते हैं ये बैक्टीरिया और उससे खुराक एनर्जी लेते हैं। ये हेटरोट्रॉपिक है। दूसरा है ऑटोट्रॉपिक, मेक देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑटोट्रॉपिक जो है वो अपने लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स खुद बनाते हैं। पहला जो हेटरोट्रॉपिक था उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो पहले से बन गए हैं उसके ऊपर अटैक किया और उससे लिए ऑटोट्रॉपिक खुद बनाते हैं अपने लिए। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं हेटरोट्रॉपिक से। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दे डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। माहौल से पहले बन चुके हैं, किसी और ने बनाए हैं अपने लिए, उसके ऊपर ही अटैक करते हैं। सो हेटरोट्रॉपिक जो है वो अगेन फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया एंड पैरासाइटिक बैक्टीरिया। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया कौन से गेट देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड ऑर्गेनिक, किसी चीज़ की डेथ हो गई उसके ऊपर ये अटैक करके लेते हैं। किस तरह लेते हैं? दे डिपेंड ऑन ह्यूमस। ये ह्यूमस पे डिपेंड करते हैं। ह्यूमस क्या है? इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ द सॉइल। सॉइल का कंपोनेंट है जिसको हम नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं, ये बायोलॉजिकल वर्ड है, इंग्लिश में सॉइल ऑर्गेनिक मैटर इसको बोलते हैं। तो ह्यूमस है क्या चीज़, किस तरह डिफाइन करने हैं? तो ह्यूमस जो है दिस इज दी पार्शियली, इसको इस तरह करते हैं, पार्शियली डिकेइंग डेड ऑर्गेनिक बॉडीज, जिसका जो डिग्रेडेशन है या डिकेइंग प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं है, पार्शियली वो डिके है, पार्शियली वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो इसको ये लेते हैं। बैक्टीरिया के अंदर में एक स्ट्रॉन्ग एंजाइमेटिक सिस्टम है, उसी एंजाइम को बैक्टीरिया जो है इसी डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर सिक्रीट करते हैं, इसकी सिक्रीशन करते हैं अपने बॉडी से आउटसाइड, उसको डाइजेस्ट करते हैं। जो एनर्जी है यूजफुल सब्सटेंसेस सिंपल वो लेते हैं और बाकी छोड़ लेते हैं। एब्जॉर्ब यूज सिंपलर सब्सटेंसेस टू गेट एनर्जी, वही सिंपलर सब्सटेंसेस को अपने बॉडी के अंदर दाखिल करते हैं, एंट्री इसकी करते हैं और फिर इसको ब्रेक डाउन करके ज़रूरत के मुताबिक उससे एनर्जी लेते हैं। ये सेप्रोफाइट है। पैरासाइटिक क्या है? वही बैक्टीरिया है, वही दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, लेकिन सेप्रोफाइटिक में डेड बॉडीज से लेते हैं, ये लिविंग बॉडी से लेते हैं। फुली डिपेंडेंट ऑन देयर होस्ट फॉर एनर्जी, 100% डिपेंडेंट है। ये 100% नहीं है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट किया, उसी सिंपल को बॉडी के अंदर ले आए, फिर उसी को ब्रेक डाउन ये करते से ये फुली डिपेंडेंट है। इंक्लूड ऑल पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जितने भी डिजीज काजिंग बैक्टीरिया है ये इसमें इंक्लूड है। जो हम एनर्जी बनाते हैं, फॉर एग्जांपल इंसान के ऊपर पैरासाइट, इंसान की बॉडी के अंदर बैक्टीरिया आते हैं, तो जो एनर्जी हम लेसर नहीं करते बैक्टीरिया के, हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल नहीं, हमारा स्टमक इसको सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, उधर इसकी ब्रेकडाउन होती है, तो ब्रेकडाउन से जो एनर्जी हासिल होती है ये डायरेक्ट एनर्जी लेता है।
ये सिंपल में कन्वर्ट करके सिंपल को ब्रेक डाउन करते, ये ब्रेक डाउन भी नहीं करते, बस तैयार एनर्जी लेता है, फुली डिपेंडेंट ऑन देयर होस्ट। ये तो हो गया हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट जो है ये ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया है। ऑटोट्रोपिक, ऑटो मीन सेल, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सिंपल सब्सटेंसेस से अपने लिए ग्लूकोज बनाते हैं। तो ये जो ग्लूकोज बनाते हैं ये दो तरह के होते हैं। सबसे पहले ये कि ओनली फ्यू काइंड ऑफ बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक, बहुत चंद बैक्टीरिया है जो कि ऑटोट्रोपिक हैं। इनके दो मेन कैटेगरीज है। इसको एक को बोलते हैं फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, इसका नाम है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये कलरफुल बैक्टीरिया होते हैं, कलरफुल बैक्टीरिया। और दूसरा है कीमोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेसिस की तरह लाइट को इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं खुद, और ये किसी केमिकल कंपाउंड को इस्तेमाल करके, सनलाइट को नहीं, केमिकल कंपाउंड को, तो इससे कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो इसको ये कलरलेस होते हैं, कलरलेस बैक्टीरिया। कलर जो है जिस तरह फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल कलर है, इस तरह इसमें भी कलर होते हैं। और ब्लू बैक्टीरिया ब्लू कलर के होते हैं, तो उसी कलर को यूज़ करके सनलाइट से एनर्जी ट्रैप करते हैं। और ये सनलाइट को, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के लिए सनलाइट की ज़रूरत नहीं है, बस किसी केमिकल कंपाउंड को मिला के इससे जो एनर्जी हासिल होती है उसी एनर्जी को कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले वो एनर्जी हासिल करते हैं कीमोसिंथेटिक, उसी एनर्जी को कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट बन गए तो फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो इसी की ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी लेते हैं। तो इधर जो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं ये सनलाइट एनर्जी यूज़ है, ये केमिकल कंपाउंड का एनर्जी यूज़ है। दोनों में सिर्फ डिफरेंस ये है, दोनों अपने लिए खुराक तैयार कर सकते हैं। इन दोनों का एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो बस ये पढ़े बुक में, और मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा इस पर और नहीं हो सकता। ये ऑटोट्रोपिक और कीमोट्रोपिक जो है इसको नेक्स्ट लेक्चर में फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।